नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार शब्द सागर के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने NCERT बोर्ड के कक्षा 5 के हिंदी विषय के पाठ क्रमांक 15 बिशन की दिलेरी लिया है। पाठ बिशन की दिलेरी बिशन नामक एक छोटे बच्चे की दिलेरी और साहस भरे काम के ऊपर आधारित है। इस पाठ के माध्यम से विद्यार्थियों को संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, शब्दावली, व्याकरण, तुकांत शब्द आदि इजी तरीके से सिखलाए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम किस प्रकार से इस नवाचार शब्द सागर का प्रयोग यह पाठ बिशन की दिलेरी समझने के लिए करते हैं। यह नवाचार शब्द सागर में विद्यार्थी आपस में अपने सहपाठियों के साथ मिलकर शब्दावली का ज्ञान बढ़ाते हैं और व्याकरण का ज्ञान बढ़ाते हैं और सीखते और खेलते खेलते सीख जाते हैं। यही इस नवाचार की मुख्य नवीनता होती है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से रूबरू होते हैं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे गहन सोचने की शक्ति, कल्पना शक्ति, तार्किक शक्ति, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, परस्पर सहयोग की भावना, ये सब गुण बच्चों में आसानी से धीरे धीरे आ जाते हैं इस नवाचार के कारण। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार का क्रियान्वयन कक्षा में कर सकते हैं। जिस दिन कक्षा में क्रियान्वयन किया जाना होता है इस नवाचार का, उस दिन कक्षा में शिक्षक एक खाली बॉक्स के साथ प्रवेश करते हैं कक्षा में और उस बॉक्स को बच्चों से बोलते हैं चलिए इस बॉक्स को हम सजा देते हैं, और उस बॉक्स को बढ़िया तरीके से सजा दिया जाता है और डेकोरेशन कर दिया जाता है। फिर उनसे बोला जाता है क्या इस बॉक्स का कुछ नाम रख सकते हैं, तो सब कुछ अलग अलग नाम बताते हैं। फिर शिक्षक बोलते हैं कि आज हम इसका शब्द सागर नाम रखते हैं बॉक्स का, और फिर उसके बॉक्स में पहले से ही जो विद्यार्थी रहते हैं वो कुछ पर्चियां डाल देते हैं शब्द की, जैसे नीम, तुलसी, ऐसे शब्दों की पर्चियां डाल सकते हैं। फिर उसके बाद जब पूरा बॉक्स तैयार हो जाता है, डेकोरेट होकर शब्द सागर उसका नाम दे दिया जाता है, एक विद्यार्थी को बुलाया जाता है, वो बॉक्स के ऊपर शब्द सागर नाम लिख देता है। फिर उसके बाद एक बच्चा आता है, उसमें से एक पर्ची उठाता है। मान लीजिए एक बच्चा आया, उसने एक पर्ची निकाली, उस पर्ची में लिखा था तुलसी। अब तुलसी पर्ची जिस विद्यार्थी की रही होगी, जिसने डाली होगी, उस विद्यार्थी को दे दिया जाता है। वो विद्यार्थी कक्षा में सबके सामने आता है, पर्ची निकाल के पढ़ता है तुलसी, और कोई एक वाक्य बनाता है कि तुलसी औषधीय गुणों से भरपूर होती है। इसी प्रकार से दूसरा विद्यार्थी आता है, वो एक पर्ची निकालता है। मान लीजिए पर्ची निकली नीम, फिर जिसने नीम पर्ची डाली होती है वो उस विद्यार्थी को दे दी जाती है। वो विद्यार्थी आता है और खड़े होकर पढ़ता है नीम कड़वा होता है, लेकिन ये बहुत सारी औषधियों में उपयोग होता है और ये बहुत लाभकारी होता है, और ये हवा भी अच्छी देता है, ऑक्सीजन भी अच्छी देता है। इस प्रकार से एक एक वाक्य बोल सकते हैं और शब्द बोल सकते हैं। तो इस नवाचार के कारण शब्दावली बहुत अच्छी हो जाती है विद्यार्थियों की। मित्रों, आपको ये नवाचार कैसा लगा? आप इसका क्रियान्वयन अपनी कक्षा में जरूर कीजिएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि इसके बहुत सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और आपके स्कूल की लर्निंग आउटकम में भी बहुत वृद्धि होगी। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है, जिसमें इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक नवाचार हैं, जिसे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के नवाचार क्रियान्वयन कर सकते हैं कक्षा में और स्कूल का लर्निंग आउटकम बढ़ा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।